एक तरफ तो हम कहते हैं कि जब आपको अपने डिज़ायर्स पाने हैं तो उनको विजुलाइज़ करना है, अपने गोल्स को महसूस करना है और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि उनके रिजल्ट्स से अटैच भी नहीं होना है, यानी कि उनको लेट गो भी करना है। तो आखिर करें तो क्या करें? हे गाइस, दिस इज़ अक्षता एंड वेलकम टू माय चैनल नेचुरल बॉन्ड्स। हम सब अपनी इच्छाओं के चक्कर में कुछ ऐसे फंस जाते हैं जैसे कि हम उनके गुलाम ही बन जाते हैं। जैसे ही हम अपने गोल्स या फिर अपने डिज़ायर्स, अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने में लगते हैं तो हम उनके रिजल्ट्स के साथ इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि बस उन्हीं के बारे में हर समय सोचते रहते हैं। दिन भर एक ही चीज़ हमारे दिमाग में चलती रहती है और वो एक ही कांस्टेंट टेंशन भरे फेज में जीते जीते हम एक्चुअली में बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। फिर लगता है कि अगर सपना पूरा करना है तो उसको सोचना तो पड़ेगा ही, विजुलाइज तो करना ही होगा और फील भी करना होगा, वरना वो सपना कैसे पूरा होगा। तो यहाँ पर हम एक पैराडॉक्स में अटक जाते हैं, फंस से जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि हाउ टू मैनिफेस्ट द डिज़ायर्स वाइल हैविंग फन इन लाइफ, यानी कि करता होते हुए भी अकर्ता भाव में कैसे जिया जाए। सो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द मोटिव एंड द एक्सपेक्टेशंस इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे। सी, जिंदगी में जो भी काम हम करते हैं वो 3 चीज़ों पर बेस्ड होता है। काम यानी कि एक्शन, कर्ता यानी कि डूअर और उसका नतीजा यानी कि रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को दूर से आवाज़ लगाती हूँ तो यहाँ पर कर्ता यानी कि डूअर कौन हुआ? मैं हुई। और मैं क्या कर रही हूँ? मैं आवाज़ लगा रही हूँ। तो एक्शन हुआ मेरा किसी को पुकारना या फिर आवाज़ लगाना। और रिएक्शन यानी कि रिजल्ट होगा तब जब वो इंसान जिसे मैं पुकार रही हूँ वो मुझे रिस्पॉन्ड करेगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉज एंड इफेक्ट का। जब भी हम कुछ करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर होता है और हर एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होता है। मतलब कि एक वजह होती है जो हमें वो काम करने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है या फिर मजबूर भी करती है। ये मोटिव अक्सर हमारी जो इच्छाएं हैं या जो हमारी डिज़ायर्स हैं उनसे लिंक्ड होता है। यानी हम चाहते हैं कि कुछ हासिल करें, कि हमें कुछ मिले। मान लीजिए अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप ऐसे ही तो इस वीडियो को नहीं देख रहे, कोई ना कोई तो आपका मोटिव है इसके पीछे। तो आपका मोटिव है वो ये है कि इस वीडियो को देखकर आपको ये समझ आ जाए कि कैसे आप अपने डिज़ायर्स के रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन छोड़ दें। मतलब कि यहाँ पर भी एक डिज़ायर है कि आप कुछ सीख पाएँ और अपनी लाइफ में इसे अप्लाई कर सकें। सो रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन के बिना काम करना, इसी कॉन्सेप्ट को मोटिवलेस एक्शन या निष्काम कर्म कहा गया है, जो हमें भागवत गीता में भी सीखने को मिलता है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। लेकिन असली में बिना किसी मोटिव या बिना किसी एक्सपेक्टेशन के काम करना आत्मज्ञान या फिर डीप सेल्फ रियलाइजेशन के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने बस सोच ली और हम अब कर रहे हैं। ये तो एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसी से आता है, जो कि नेचुरली इवॉल्व होती रहती है। अब एक और एग्जाम्पल लें आप, कि मान लीजिए आप एक स्पेसिफिक पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपका मोटिव ये है कि आप उनके साथ क्लोज फील करें, उन्हें प्यार दें और उनसे प्यार पाएं भी। तो अब रियलिस्टिकली क्या ये पॉसिबल है कि आप बिना मोटिव के किसी को मैनिफेस्ट कर पाएँ? लोग बिना मोटिव के लोगों को प्यार नहीं कर सकते, तो मैनिफेस्टेशन तो दूर की बात है। नहीं, क्योंकि हर एक्शन के पीछे एक मोटिव तो होता ही है। चाहे मोटिव गलत हो या सही, लेकिन कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है जो हमारे एक्शंस को ड्राइव करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सो अब आती है बात एक्सपेक्टेशन की। ये वो उम्मीद है जो हम अपने एक्शंस के रिजल्ट्स के साथ जोड़ देते हैं। सो जर्नी फ्रॉम अ थॉट टू जर्नी फ्रॉम अ रिजल्ट। किसी भी काम को करते वक्त हमारे पास एक मकसद होता है और यही वजह है कि हम वो काम करते हैं। जब तक वो मोटिव नहीं होगा तो काम करने के लिए अंदर से प्रेरणा नहीं आती। लेकिन काम के बाद उसके परिणाम की जो उम्मीद लगाना है वो हमारा काम नहीं है। भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि आपको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल का अधिकार नहीं है।
अगर इसको आप आसान तरह से समझें तो इसका मतलब ये है कि जो विचार है, विचार के साथ आपका मकसद आता है, मकसद के साथ आप कर्म करते हैं यानी कि प्लानिंग करते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं, जिसकी वजह से परिणाम आता है। यानी विचार से लेकर कर्म तक का जो आपका सफ़र है वो आपके हाथ में है, पर परिणाम यानी कि रिजल्ट बिल्कुल भी आपके बस में नहीं है। सोचिए, जब काम हो गया तो उसके परिणाम को बदलने का आपके पास कोई तरीका है ही नहीं, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जब कुछ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं और फिर भी हम उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? पहला, रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे हम उस पर कितना भी सोच विचार कर लें, कितना ही चीख या चिल्ला लें। दूसरा, उस चीज़ को रोकने का या उस पर विचार करने से बस परेशानी और स्ट्रेस के अलावा हमको कुछ भी नहीं मिलता। ये हम सबको पता है, फिर भी हम ये नहीं कह पाते। ये समझना काफ़ी आसान है अगर हम इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझें। मान लीजिए कि कोई जगह है जहाँ पर नो ट्रेसपासिंग लिखा हुआ है और हम फिर भी वहाँ पर चले जाते हैं, तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन जब कृष्ण कहते हैं कि फल के बारे में ना सोचें, तो उसका अधिकार आपको नहीं है, तो ये बात हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि फल के बारे में सोचने से जो नुकसान, जो परेशानी आती है वो हमें तुरंत नहीं दिखती। लेकिन हर वक्त रिजल्ट के बारे में सोचना, स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहना, ये सब वही मुसीबतें हैं जो हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं, जो हमें अंदर ही अंदर तंग कर रही हैं बिना दिखाई दिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें डिज़ायर्स को लेट गो कभी भी नहीं करना होता, पर उनके रिजल्ट से जो जुड़ाव है उसको हमें ज़रूर दूर रखना चाहिए, क्योंकि डिज़ायर्स तो हमारे एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा हैं। हर पल कोई ना कोई इच्छा हमें आगे बढ़ाती है, जैसे भूख लगने पर खाने की इच्छा, प्यास लगने पर पानी पीने की इच्छा और उम्र के साथ आगे शादी करने की या घर बसाने की इच्छा। तो ये सारी इच्छाएं सेम हैं। हर इच्छा के पीछे एक मकसद होता है, लेकिन हर इच्छा का परिणाम हमारे बस में नहीं होता। बस इतनी सी बात है जो हमें समझनी है। तो विचार से परिणाम तक के सफ़र में आपका रोल बस एक्शन तक ही सीमित है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें तो अच्छी लगती हैं सुनने में, पर थोड़ी देर के बाद ये सब हम भूल जाते हैं और फिर से वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। हर समय विचारों में रहना, हर समय रिजल्ट्स का सोचना। तो ऐसा क्या करें जो हमेशा हमारे दिमाग में ये बात रहे और रिजल्ट से हम अपना कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म कर दें। सो प्रैक्टिकल टिप टू लेट गो ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ फेवरेबल रिजल्ट्स एंटायर। सो सबसे पहले है सी योर सेल्फ एज द मीडियम। अगर आपको ये समझने में मुश्किल हो रही है कि जो भी काम आप कर रहे हो वो असल में आप नहीं कर रहे, तो खुद को सिर्फ एक ज़रिया समझने की आप कोशिश कर सकते हैं, जिसके थ्रू यूनिवर्स वो काम करवा रहा है। इस तरह से आप सोच सकते हैं। सोचिए, जैसे एक कार को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, लेकिन वो अपने आप नहीं जा सकती, उसको एक ड्राइवर की ज़रूरत है। आपको लग सकता है कि बस आप ही उस कार को ड्राइव कर सकते हैं, उस कार को मंजिल तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं तो कोई और ड्राइवर उस कार को वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक उस कार को जाना होगा। कोई ना कोई ड्राइवर तो होगा ही। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपने आप को यूनिवर्स का एक मीडियम मान लें, तो आपको अंदर से नेचुरली ट्रस्ट और लेटिंग गो का भाव आने लगेगा। उसके बाद है इमर्स फुली योरसेल्फ इन द एक्शन विदाउट द अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। आप अभी कोई काम करें तो सिर्फ उस काम पर ही अपना फोकस रखें, उसकी आदत आप डालें। इससे दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला तो आपका फोकस जो है वो और बेटर होता है। आप अपने पूरे फोकस के साथ जब काम में डूब जाते हैं तो वो एक तरह का मेडिटेशन बन जाता है, पूरी अटेंशन उसमें चली जाती है। इस तरह का फोकस आपके सबकॉन्शियस माइंड को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है, बिना किसी अलग से एफर्ट लगाए हुए। दूसरा, ऑब्वियसली जब इतना फोकस होगा तो काम तो अच्छा होगा ही। जब आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस काम पर होगा तो काम की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेटर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो बेहतर होती रहेगी। और जब काम की क्वालिटी बेटर होगी तो रिजल्ट तो उसका अच्छा आना संभव ही है, बिना किसी एक्स्ट्रा प्रेशर के। अगर अब तक भी आपको ये बात समझ नहीं आई है कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं, ये एक भ्रम है आपके मन में, तो बस एक सिंपल से सवाल का मुझे इसी समय जवाब दे दीजिए। इस जिंदगी के सबसे ज़रूरी काम, विशिष्ट कर्म, जैसे कि आपका जन्म लेना, आपकी मौत और ये कि आप किस घर में जन्म लेंगे, किस शहर में आप पैदा होंगे, क्या इनमें से
कोई भी डिसीजन आपने खुद लिया था? कोई भी चीज़ आपने खुद डिसाइड करी थी? क्या आपने अपनी बर्थ डेट खुद चुनी थी? अगर इसका जवाब नहीं है तो फिर ये सब काम कौन कर रहा है आपके लिए? ये प्रकृति खुद ही ये सब कुछ कर रही है। कोई आसमान में बैठ के आपकी ज़िंदगी की रेखा नहीं खींच रहा है। सब कुछ अपने आप हो रहा है, बिना किसी के कंट्रोल के। प्रकृति के नियमों से सब कुछ चल रहा है। सोचिए जैसे एक कार अपने आप चल रही हो बिना किसी ड्राइवर के। इस प्रकृति यानी ये यूनिवर्स खुद ही एक शक्ति है जो सब कुछ नेचुरली चला रही है। हम इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए हमें ये सोचने में थोड़ी तसल्ली मिलती है कि कम से कम हम उस प्रकृति का एक मीडियम है जिसके थ्रू वो काम हो रहा है। देखिए, ऐसा कोई जादू नहीं है जो आपको एकदम से ये गहरा एहसास दिला दे, लेकिन अगर आप लगातार इस बात को प्रैक्टिस में लेकर आएंगे और खुद को बार बार ये याद दिलाते रहेंगे कि आप करता नहीं हैं, आप नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे नई संभावनाएं खुलने लगेंगी। आपके गोल्स भी और आसानी से पूरे होने लगेंगे और साथ ही साथ आपको ये सुकून भी मिलेगा कि आप बस एक दृष्टा हैं, आप डूअर नहीं हैं, आप सिर्फ एक देखने वाले हैं। सो इफ यू हैव कम टू दिस एक्सटेंट इन द वीडियो, देन आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव लाइक्ड इट. Feel free to give a thumbs up to this video, and also don't forget to subscribe to my channel Natural Bonds, where I teach you the very art of manifestation through the power of spirituality. This is Akshita signing off.